दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों कंप्यूटर से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के वस्तुनिष्ठ जीएस संचय श्रृंखला में इस वीडियो में प्रस्तुत है डीबीएमएस यानी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का रिवीजन, जो आपके आगामी परीक्षाओं के कंप्यूटर आधारित प्रश्नों के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो आइए शुरू करते हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को। पहला प्रश्न है दोस्तों, एक डेटाबेस में फील्ड होती है। ऑप्शन है आपके लेबल, सूचना की तालिका, संबंधित रिकॉर्ड्स का समूह या जानकारी की श्रेणी। तो सही उत्तर है, एक डेटाबेस में जो फील्ड होती है वो जानकारी की श्रेणी होती है। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, डेटा डिक्शनरी के रूप में जाना जाता है सूची, मेटा डेटा रिपॉजिटरी, डेटा गोदाम या डेटाबेस को। तो सही उत्तर है, डेटा डिक्शनरी के रूप में मेटा डेटा रिपॉजिटरी को जाना जाता है। तो याद रखिएगा, MDR यानी मेटा डेटा रिपॉजिटरी को डेटा डिक्शनरी के रूप में जाना जाता है। दोस्तों MDR का मुख्य उद्देश्य डेटा तक पहुंचने के एक सुसंगत, आसान और विश्वसनीय साधन प्रदान करना है। अगला प्रश्न है, एक डेटाबेस वेयरहाउस क्या होता है? तो सही उत्तर है, महत्वपूर्ण विषय क्षेत्रों के आसपास संगठित होता है। तो याद रखिएगा, एक डेटाबेस वेयरहाउस जो होता है ये इंटरप्राइज डेटा वेयरहाउस के नाम से भी इसको जानते हैं। और एक डेटाबेस वेयरहाउस महत्वपूर्ण विषय के क्षेत्रों के आसपास ऑर्गेनाइज्ड यानी सुसंगठित रहता है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा एक वैध सॉफ्टवेयर विकास मॉडल नहीं है? सर्पिल मॉडल, वृत्तीय मॉडल, वाटरफॉल मॉडल या RAD मॉडल। तो सही उत्तर है वृत्तीय मॉडल। दोस्तों आप जान लीजिए, सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट प्रबंधन सॉफ्टवेयर परीक्षण करके सॉफ्टवेयर की वैधता का निर्धारण करता है, जिससे स्पष्ट होता है कि सॉफ्टवेयर सिस्टम विनिर्देशों को पूरा करता है या नहीं। तो विभिन्न प्रकार के वैध सॉफ्टवेयर विकास मॉडल हैं जिसका उपयोग सॉफ्टवेयर को विकसित करने में किया जाता है। इसमें वाटरफॉल मॉडल, इवोल्यूशनरी मॉडल, रैबिट प्रोटोटाइप मॉडल और इंक्रीमेंटल मॉडल, स्पाइरल मॉडल और एगिल मॉडल या चुस्त मॉडल उपस्थित होते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का मान्य लक्षण नहीं है? ऑप्शन है क्लास, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म या पैरेललिज्म। तो सही उत्तर है पैरेललिज्म। दोस्तों याद कर लीजिएगा, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो होता है इसका ये ऑब्जेक्ट का उपयोग तो करती है, लेकिन सभी संबद्ध तकनीकों और संरचनाओं का सीधे तौर पर सहयोग नहीं लिया जाता, जिन्हें इस प्रोग्रामिंग के लिए आवश्यक माना जाता है। क्लास, इनहेरिटेंस, शिफ्ट मॉर्फिज ये तकनीक जो है OPP किया जाता है, जबकि पैरेलिज्म OPP का मान्य लक्षण नहीं है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके लिए दोस्तों। देखिए, इसमें आपसे पूछा गया है कि कोड की स्क्रैम्बलिंग कहलाती है। ऑप्शन है इनक्रिप्शन, फायरवॉलिंग, स्क्रैम्बलिंग, डिकेप्शन या परम्यूटिंग। तो सही उत्तर है इनक्रिप्शन। देखिए ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों कोड की स्क्रैम्बलिंग जो है इनक्रिप्शन कहलाती है। स्क्रैम्बलिंग जो होता है इसके द्वारा मुख्य रूप से ट्रांसमीटर और रिसीवर के मध्य सिंक्रोनाइजेशन बढ़ाने वाले प्राप्त आंकड़ों से डेटा प्राप्त करने में सहायता प्रदान करता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, एक पारदर्शी DBMS क्या करता है? तो सही उत्तर है, एक पारदर्शी DBMS जो होता है ये उपयोगकर्ताओं द्वारा प्रदान की गई भौतिक संरचना को रखता है। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। याद रखिएगा, पारदर्शी DBMS उपयोगकर्ताओं द्वारा प्रदान की गई भौतिक संरचना को रखता है। ये केवल उपयोगकर्ता के अस्थायी यूजर इंटरफेस का प्रबंधन करता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, एक DBMS यानी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का प्रमुख कार्य क्या है? तो देखिए, अनुपयुक्त डेटा को खत्म करना DBMS का प्रमुख कार्य है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा डेटा संग्रह की व्यवस्था नहीं है? प्रोग्राम फ्लो चार्ट, ऑन साइट अवलोकन, साक्षात्कार या प्रश्नावली। तो सही उत्तर है प्रोग्राम फ्लो चार्ट, ये डेटा संग्रह की व्यवस्था नहीं है। दोस्तों आप जान लीजिए, साक्षात्कार, प्रश्नावली और ऑन साइट अवलोकन डेटा संग्रह की व्यवस्थाएं हैं, जबकि प्रोग्राम फ्लो चार्ट के द्वारा प्रोग्राम की डिजाइन और विश्लेषण किया जाता है।
अगला प्रश्न है किसी विशेष समय में डेटाबेस के डेटा को क्या कहते हैं, आपको बताना है। एप्लीकेशन, एक्सटेंशन, इंटेंशन या बैकअप। तो सही उत्तर है एक्सटेंशन। दोस्तों किसी विशेष समय में डेटाबेस के डेटा को एक्सटेंशन कहा जाता है। अगला प्रश्न है एक डेटा डिक्शनरी को जाना जाता है किस रूप में। तो सही उत्तर है मेटा डेटा रिपोजिटरी के रूप में। तो याद रखिएगा मेटा डेटा रिपोजिटरी को डेटा डिक्शनरी भी कहा जाता है। डेटा डिक्शनरी एक फाइल या फाइलों का समूह होता है। अगला प्रश्न है एक तालिका का कॉलम संदर्भित करता है किसे। तो सही उत्तर है किसी डेटाबेस में कॉलम तालिका की विशेषता को जो है प्रदर्शित करता है। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा विशेषता। तो याद रखिएगा एक तालिका का कॉलम विशेषता यानी एट्रीब्यूट को प्रदर्शित करता है। अगला प्रश्न है डेटा के समूह को क्या कहा जाता है। तो उत्तर है रिकॉर्ड। दोस्तों डेटा के समूह को रिकॉर्ड कहा जाता है। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सी एक डेटाबेस प्रबंधन प्रणाली नहीं है। ऑप्शन है साइबेस, सैप हाना, माई एसक्यूएल या कॉस्मॉस। तो सही उत्तर है कॉस्मॉस। याद रखिएगा दोस्तों कॉस्मॉस जो है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम नहीं है। डेटाबेस प्रबंधन प्रणाली एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसका उपयोग डेटा विश्लेषण, क्वेरी और डेटा को प्राप्त करने में किया जाता है। ओरेकल, साइबेस, सैप हाना, माई एसक्यूएल, फायरवर्ड, माइक्रोसॉफ्ट ये सभी डेटाबेस प्रबंधन प्रणालियों के उदाहरण हैं। अगला प्रश्न है कौन सा डीबीएमएस सॉफ्टवेयर नहीं है। ओरेकल, माइक्रोसॉफ्ट, एसक्यूएल या कोबोल। तो दोस्तों कोबोल जो है ये एक प्रोग्रामिंग भाषा है, ये डीबीएमएस सॉफ्टवेयर नहीं है। अगला प्रश्न है डेटाबेस से जानकारी को पुनः प्राप्त करने के लिए किस भाषा का उपयोग किया जाता है, आपको बताना है। तो उत्तर है क्वेरी लैंग्वेज, ऑप्शन डी। दोस्तों डेटाबेस की जानकारी को पुनः प्राप्त करने के लिए क्वेरी लैंग्वेज का प्रयोग करते हैं। क्वेरी भाषा एक डेटाबेस प्रोग्रामिंग भाषा है जिससे रिलेशन डेटाबेस मैनेजमेंट प्रणाली में आंकड़ों के निर्माण और डेटा को नियंत्रित किया जाता है। अगले प्रश्न पर आते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। एसक्यूएल का फुल फॉर्म क्या है। तो सही उत्तर है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज या स्ट्रक्चर्ड क्वेरी भाषा ये जो है ये रिलेशन एल्जेब्रा पर आधारित भाषा है जो आंकड़ों का प्रबंधन करती है। अगला प्रश्न है डीबीएमएस में डेटा रूपांतरण के संबंध में क्या सही नहीं है। देखिए ये मानक सूचित कार्यक्रम का उपयोग करता है, बिल्कुल सही। लिगेसी सिस्टम से डेटा प्राप्त करता है, बिल्कुल सही। एक संस्करण से दूसरे संस्करण में अनुवाद, ये सही नहीं है। और दूसरे मॉड्यूल से डेटा प्राप्त करना, तो इसमें सी जो है ये आपका सही नहीं है डीबीएमएस के डेटा रूपांतरण के बारे में। अगला प्रश्न है एंटिटीज गुण और संबंध किससे संबंधित है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा डेटा की तार्किक अवधारणा। दोस्तों एंटिटीज गुण और रिलेशनशिप डेटा के तार्किक अवधारणा से संबंधित हैं। अगला प्रश्न है डीबीएमएस में सामान्यीकृत संबंधों का मुख्य लाभ क्या है। देखिए तो उत्तर हो जाएगा डिलीट और अपडेट के दौरान अनियमितता से ग्रसित नहीं होते। ये डीबीएमएस में सामान्यीकृत संबंधों का मुख्य लाभ होता है। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, ब्लॉकिंग फैक्टर क्या होता है, आपको बताना है। ब्लॉकिंग फैक्टर, तो सही उत्तर है एक ब्लॉक में रिकॉर्ड समूहों की संख्या को ब्लॉकिंग फैक्टर कहते हैं। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा रिलेशन डेटाबेस को वर्णित करता है। तो डेटाबेस क्या होता है दोस्तों, इसमें संबंधित डेटा की अलग अलग टेबल शामिल हैं। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए कौन सा रिलेशन डेटाबेस को वर्णित करता है, तो इसमें संबंधित डेटा की अलग अलग टेबल शामिल होती हैं। रिलेशन डेटाबेस में डेटा की अलग अलग तालिकाएं उपस्थित होती हैं जो एक दूसरे से संबंधित होती हैं। अगला प्रश्न है डेटाबेस के रिकॉर्ड से अलग किए जाने वाले भागों को क्या कहते हैं। फाइल, डेटा, फील्ड या डेटाबेस। तो सही उत्तर है फाइल। दोस्तों डेटाबेस के रिकॉर्ड से अलग किए जाने वाले भागों को फाइल कहा जाता है। अगला प्रश्न है एक रिलेशनल डेटाबेस में एक संदर्भित अखंडता बाधा की मदद से निर्दिष्ट किया जाता है क्या। प्राइमरी की, फॉरेन की, सेकेंडरी की या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो सही उत्तर है फॉरेन की।
दोस्तों आप जान लीजिए रिलेशनल डेटाबेस में एक संदर्भित या इंटीग्रिटी कंसंट्रेंट की सहायता से फॉरेन की को निर्दिष्ट किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ऑप्शन देखिए, एक रिपोर्ट फॉर्मेट फाइल 3 डेटाबेस फाइल का प्रयोग कर सकता है। डिजाइन करते समय एक रिपोर्ट का पूर्वावलोकन किया जा सकता है। एक रिपोर्ट फॉर्मेट फाइल का उपयोग एक से अधिक डेटाबेस फाइल के साथ किया जा सकता है, या इंडेक्स डेटाबेस फाइलों का उपयोग रिपोर्ट फॉर्मेट फाइल के साथ नहीं किया जाता है। तो सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, जो सही नहीं है कि इंडेक्स डेटाबेस फाइलों का प्रयोग रिपोर्ट फॉर्मेट फाइल के साथ नहीं किया जाता, ये आपका गलत है। दोस्तों आप जान लीजिए, इंडेक्सिंग एक डेटा संरचना तकनीक है जो कुछ विशेषताओं के आधार पर डेटाबेस फाइलों से रिकॉर्ड को कुशलता से पुनः प्राप्त करने के लिए किया जाता है, न कि अनुक्रमित डेटाबेस फाइलों का उपयोग रिपोर्ट फाइल के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है, एक डेटा डिक्शनरी में क्या शामिल होते हैं, आपको बताना है। तो सही उत्तर है, फाइलों और उनकी सामग्री और सिस्टम द्वारा उपयोग की जाने वाली प्रक्रियाओं के बारे में डेटा डिक्शनरी में शामिल होता है। अगला प्रश्न है, यह एक नेटवर्क डेटाबेस के डिजाइन का प्रतिनिधित्व करने वाली स्कीम है क्या। देखिए, रिकॉर्ड या फील्ड नेटवर्क, डेटा स्ट्रक्चर डायग्राम, वेट फॉर ग्राफ या इंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम। तो सही उत्तर है इंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम। दोस्तों यह एक नेटवर्क डेटाबेस के डिजाइन का प्रतिनिधित्व करने वाली स्कीम है। आप देख लीजिए, महत्वपूर्ण है, डेटा स्ट्रक्चर डायग्राम दो एंटिटीज के बीच संबंध दर्शाता है और यह एक वैचारिक डेटा मॉडल का आरेख है। डेटा स्ट्रक्चर डायग्राम के मूल ग्राफिक नोटेशन तत्व बॉक्स हैं जो इकाइयों का प्रतिनिधित्व करते हैं और तीर संबंधों को दर्शाता है। अगला प्रश्न है, एक हायरार्किकल डेटाबेस के लिए स्कीम है कौन सी। तो उत्तर है ट्री स्ट्रक्चर डायग्राम। दोस्तों आप जान लीजिए, हायरार्किकल डेटाबेस मॉडल एक डेटा मॉडल है जिससे डेटा ट्री स्ट्रक्चर डायग्राम की तरह व्यवस्थित होता है और डेटा को रिकॉर्ड की तरह संग्रहित किया जाता है जो लिंक के माध्यम से एक दूसरे से जुड़े होते हैं। अगला प्रश्न है, दो डेटाबेस फाइलों को जोड़ने के लिए किस कमांड का प्रयोग किया जाता है। तो उत्तर है ज्वाइन। देखिए, ज्वाइन कमांड का प्रयोग दो डेटाबेस फाइलों को जोड़ने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, दो डेटाबेस फाइलों के बीच एक लिंक स्थापित करने के लिए कौन सा कमांड प्रयोग किया जाता है। तो उत्तर है सेट रिलेशन। देखिए दोस्तों, दो डेटाबेस फाइलों के मध्य लिंक स्थापित करने के लिए सेट रिलेशन कमांड का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, विद्यमान तालिका के पंक्तियों को परिवर्तित करने के लिए प्रयुक्त कथन क्या है। एल्टर, मॉडिफाई, अपडेट या उपर्युक्त सभी। तो सही उत्तर है अपडेट। दोस्तों आप जान लीजिए, विद्यमान तालिका के रो को संशोधित या मॉडिफाई या परिवर्तित करने के लिए अपडेट स्टेटमेंट का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में किसको डेटाबेस के साथ प्रयोग करते हैं। डेटा माइनिंग, ईडीआई, क्रेडिट कार्ड या उपर्युक्त सभी। तो सही उत्तर है डेटा माइनिंग। दोस्तों डेटाबेस के साथ डेटा माइनिंग का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में किसी स्टूडेंट फाइल के किस फिल्टर का उपयोग प्राथमिक कुंजी के रूप में होता है। ऑप्शन है क्लास, सोशल सिक्योरिटी नंबर, जीपीए या मेजर। तो सही उत्तर है सोशल सिक्योरिटी नंबर। दोस्तों सोशल सिक्योरिटी नंबर फील्ड स्टूडेंट फाइल में प्राथमिक कुंजी के रूप में प्रयोग होती है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन या डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटिव के लिए सही नहीं है। डेटाबेस का भौतिक डिजाइन, डेटाबेस का सुरक्षा प्रावधान, आवेदन में उपयोगकर्ता का समन्वय या डेटाबेस की तार्किक डिजाइन। तो सही उत्तर है डेटाबेस की तार्किक डिजाइन जो है डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटिव के लिए सही नहीं है। डीबीए के अंतर्गत दोस्तों बैकअप और रिकवरी, डेटाबेस गतिविधियों का प्रदर्शन और डेटाबेस सुरक्षा शामिल है, जबकि तार्किक डेटा मॉडल की डिजाइन इसके द्वारा नहीं किया जा सकता। अगला प्रश्न है, संबंध मॉडल में एक टपल किसके बराबर होता है। देखिए महत्वपूर्ण प्रश्न है, संबंध मॉडल में एक टपल किसके बराबर होता है। रिकॉर्ड, फील्ड, फाइल या डेटाबेस। तो सही उत्तर है रिकॉर्ड के बराबर होता है। अगला प्रश्न है, डीबीएमएस में एक तालिका के कॉलम को क्या कहा जाता है। टपल, गुण, वस्तु या डिग्री।
तो सही उत्तर है एट्रीब्यूट या गुण। दोस्तों किसी डेटाबेस में एक तालिका के कॉलम को एट्रीब्यूट कहा जाता है। अगला प्रश्न है एक डेटा डिक्शनरी को क्या कहा जा सकता है? तो उत्तर है मेटा डेटा रिपॉजिटरी के रूप में इसको वर्णित किया जा सकता है। अगला प्रश्न है सक्रिय डेटाबेस फाइल में नया फील्ड जोड़ने के लिए प्रयुक्त कमांड क्या है? तो सही उत्तर है मॉडिफाई स्ट्रक्चर। दोस्तों याद रखिएगा किसी फाइल में मॉडिफाई स्ट्रक्चर कमांड उस फाइल के फील्ड को जोड़ने या हटाने, फील्ड का नाम और डेटा के प्रकार को बदलने का कार्य करता है। अगला प्रश्न है कौन सी दो फाइलों का प्रयोग RDBMS के ऑपरेशन के समय होता है? ऑप्शन है क्वेरी भाषा और उपयोगिता, डेटा मैनिपुलेशन भाषा और क्वेरी भाषा, डेटा निर्देशिका और ट्रांजैक्शनल ब्लॉक या भाषा निर्देशिका और क्वेरी भाषा। तो सही उत्तर है डेटा निर्देशिका और ट्रांजैक्शन ब्लॉक भाषा। ये दो फाइलों का प्रयोग RDBMS के ऑपरेशन के समय होता है। अगला प्रश्न है डेटाबेस की समग्र तार्किक संरचना को ग्राफिकल रूप में व्यक्त किया जा सकता है कैसे? तो सही उत्तर है एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम के द्वारा। दोस्तों देखिए किसी डेटाबेस में सभी परिस्थितियों का वर्णन जो है ये एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम के द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। अगला प्रश्न है SQL व्यू या SQL व्यू को अपडेट करने के लिए DBMS कॉलम को अपडेट करने में सक्षम होना चाहिए किस क्षेत्र में आपको बताना है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर एक विशेष कॉलम में एक विशेष पंक्ति। दोस्तों SQL व्यू को अपडेट करने के लिए DBMS कॉलम में एक विशेष तालिका में एक विशेष पंक्ति को अपडेट करने में सक्षम होना चाहिए। अगला है कि डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज या DML का भाग जिसमें सूचना पुनः प्राप्त की जाती है उसे क्या कहा जाता है? तो सही उत्तर है क्वेरी भाषा। याद रखिएगा डेटा मैनिपुलेशन भाषा का वह भाग जिसमें सूचना पुनः प्राप्त की जाती है उसे क्वेरी भाषा कहते हैं। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा SQL का कार्य है आपको बताना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। कौन सा SQL का कार्य है? औसत आदेश के द्वारा, सेलेक्ट या इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर है औसत। दोस्तों आप देख लीजिए डेटाबेस में एवरेज फंक्शन एक ऐसा फंक्शन होता है जो एक से अधिक पंक्ति के मानों, एक समूह, एक सेट या सूची जैसे मानों को सिंगल मान बनाने के लिए एक साथ समूहीकृत किया जाता है। अगला प्रश्न है डेटाबेस में वास्तविक डेटा कहाँ रहता है? स्कीमा, ट्रिगर्स, रिपोर्टर्स या टेबल्स में? तो सही उत्तर है टेबल्स में। दोस्तों डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में टेबल के द्वारा डेटाबेस स्ट्रक्चर डिफाइन होता है। टेबल रो और कॉलम का संयोजन होता है। डेटाबेस में टेबल वास्तविक डेटा रखता है। अगला प्रश्न है एक टपल बराबर होता है किसके? तो उत्तर है रिकॉर्ड के। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में टपल रिकॉर्ड के बराबर होता है। टपल एक टेबल में सिंगल संचारित डेटा आइटम का प्रतिनिधित्व करता है। अगला प्रश्न है एक ही डेटा को कई जगहों पर सेव करना क्या कहलाता है? ऑप्शन देखिए कंकरेंसी, रिडंडेंसी, इंटरेक्शन या कोई नहीं। तो सही उत्तर है रिडंडेंसी कहलाता है। दोस्तों जब एक ही डेटा को कई जगह सेव किया जाता है तो उसे रिडंडेंसी कहा जाता है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कौन सा DBMS सॉफ्टवेयर नहीं है? देखिए ओरेकल, साइबेस, कोबोल या SQL। तो सही उत्तर है कोबोल। दोस्तों कोबोल जो है ये प्रोग्रामिंग भाषा है, ये DBMS सॉफ्टवेयर नहीं है। अगला प्रश्न है वह सॉफ्टवेयर जो स्टोरेज को ऑर्गेनाइज करता है और सूचना को पुनः प्राप्त करता है उसे क्या कहते हैं? तो सही उत्तर है डेटाबेस प्रोग्राम। दोस्तों डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंतर्गत डेटाबेस प्रोग्राम का प्रमुख कार्य सॉफ्टवेयर स्टोरेज को ऑर्गेनाइज करना और सूचना को पुनः प्राप्त करना है। तो ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है एक फाइल आधारित प्रणाली में कौन सी बातें अनावश्यक हैं? तो देखिए एक ही डेटा को कई फाइलों में प्रतिरूपित किया जाता है, ये अनावश्यक है। दोस्तों फाइल आधारित प्रणाली में एक ही डेटा को कई फाइलों में प्रतिरूपित करना अनावश्यक कार्य है। इसको डेटा रिडंडेंसी भी कहते हैं।
अगला प्रश्न है सत्य कथन चुनिए। एक प्राइमरी कुंजी में डुप्लीकेट नाम की संभावना होती है। प्राइमरी कुंजी को आमतौर पर बदला जा सकता है। फॉरेन कुंजियां डेटा मूल्यों पर आधारित हैं या मौजूदा प्राइमरी कुंजियों के बिना आप फॉरेन कुंजी को परिभाषित कर सकते हैं। तो कौन सा कथन सही है? सही उत्तर है फॉरेन कुंजियां डेटा मूल्यों पर आधारित हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके लिए दोस्तों। और आप जान लीजिए कि जो फॉरेन कुंजी या फॉरेन कीज डेटा के नाम पर आधारित होता है, यह किसी टेबल में एक फील्ड होता है जो किसी दूसरे टेबल या अपने टेबल में एक रो को अद्वितीय रूप से पहचान करता है। अगला प्रश्न है निम्न में क्या डीबीए नहीं करता है? डेटाबेस का भौतिक डिजाइन, डेटाबेस का तार्किक डिजाइन, डेटाबेस की सुरक्षा या आवेदन में उपयोगकर्ता का समन्वय। तो सही उत्तर है डेटाबेस का तार्किक डिजाइन। दोस्तों डीबीए का पूरा नाम डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर है। डीबीए पूरे सिस्टम को चलाता है। डीबीए का मुख्य कार्य डेटाबेस गतिविधि के प्रदर्शन की निगरानी और डेटाबेस की सुरक्षा आदि का प्रमुख कार्य है, जबकि तार्किक डेटा मॉडल का डिजाइन डीबीए द्वारा नहीं किया जाता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसका संबंध आरडीबीएमएस से नहीं है? ऑप्शन है आपके ओरेकल, इंटीग्रेटेड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर या साइबेस। तो सही उत्तर है इंटीग्रेटेड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। दोस्तों इंटीग्रेटेड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम मुख्य रूप से मेन फ्रेम के लिए एक नेटवर्क मॉडल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, जबकि ओरेकल, माइक्रोसॉफ्ट और साइबेस में सभी रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट से संबंधित हैं। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सी दो फाइलों का प्रयोग आरडीबीएमएस के ऑपरेशन के समय होता है? तो सही उत्तर है डेटा निर्देशिका और ट्रांजैक्शनल लॉग भाषा। तो याद रखिएगा सामान्यतः आरडीबीएमएस के संचालन में डेटा निर्देशिका और ट्रांजैक्शन लॉग की दो फाइलों का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप देख सकते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। और एक हॉस्पिटल डेटाबेस सिस्टम में इकाई रोगी और इकाई वार्ड के बीच संबंध क्या होता है? आपको बताना है। ऑप्शन है मेनी टू वन, एक से अनेक, एक से एक या अनेक से अनेक। तो सही उत्तर क्या है? सही उत्तर है अनेक से अनेक यानी मेनी ऑफ मेनी। किसी हॉस्पिटल के डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में इकाई रोगी और इकाई वार्ड के बीच अनेक से अनेक का संबंध होता है। अगला प्रश्न है महत्वपूर्ण निम्नलिखित में से कौन सा एक डेटाबेस तत्व है? आपको बताना है। देखिए डेटा, संबंध, बाधाएं और स्कीमा या उपर्युक्त सभी। तो सही उत्तर है उपर्युक्त सभी। दोस्तों डीबीएमएस एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसका उपयोग बैंकों, स्कूल, कॉलेजों में लोगों के विवरण रखने में होता है। डेटा, संबंध, बाधाएं और स्कीमा में सभी डेटाबेस के ही भाग होते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा रिलेशनल डेटाबेस को वर्णित करता है? तो सही उत्तर है इसमें संबंधित डेटा की अलग अलग टेबल शामिल होती है। दोस्तों रिलेशनल डेटाबेस में संबंधित डेटा की अलग अलग तालिका होती है। रिलेशनल डेटाबेस में डेटाबेस टेबल का संग्रह होता है जो डेटा के विशेष सेट को संग्रहित या स्टोर करता है। अगला प्रश्न है एसक्यूएल अनुक्रम में क्या सही है? आपको बताना है। तो देखिए स्वचालित रूप से अद्वितीय संख्या उत्पन्न करता है। आमतौर पर प्राथमिक कुंजी मूल्य बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। एक साझा करने योग्य वस्तु या उपरोक्त सभी। तो सही उत्तर एसक्यूएल के बारे में ये सभी कथन आपके सही हैं। एसक्यूएल यानी स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज एक भाषा है। इसके द्वारा हम डेटाबेस से कम्युनिकेट करते हैं। ये प्राथमिक कुंजी के कार्य को भी उत्पन्न करता है और अपने डेटा को साझा करता है। स्वतः ही एक विशिष्ट अंक को उत्पन्न कर सकता है। अगला प्रश्न है एक वितरित डेटाबेस में क्या बहुउद्देशीय उपयोग का समर्थन करता है? तो सही उत्तर है समरूपता नियंत्रण। दोस्तों देखिए कंकरेंसी जो कंट्रोल है या समरूपता नियंत्रण ये वितरित डेटाबेस में बहुउद्देशीय उपयोग का समर्थन करता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा संबंध परक डेटाबेस मॉडल की विशेषता को नहीं दर्शाता है? ऑप्शन है टेबल, ट्री जैसी संरचना, जटिल तार्किक संबंध या रिकॉर्ड। तो सही उत्तर है ट्री जैसी संरचना जो है ये जो है संबंध परक डेटाबेस मॉडल की विशेषता को नहीं दर्शाता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एसक्यूएल कथन का प्रकार नहीं है? आपको बताना है। ऑप्शन है
डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, डेटा स्टैंडर्ड लैंग्वेज, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज या डेटा कंट्रोल लैंग्वेज? तो सही उत्तर आपका हो जाएगा डेटा स्टैंडर्ड लैंग्वेज। ये एसक्यूएल कथन का प्रकार नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक या अधिक विशेषताओं का समूह है जो अद्वितीय रूप से एक पंक्ति की पहचान करता है? की, डिटर्मिनेंट, टपल या रिलेशन? तो सही उत्तर है की। दोस्तों याद रखिएगा, कुंजी या की अधिक विशेषताओं का समूह है जो अद्वितीय रूप से पंक्ति की पहचान करता है। अगला प्रश्न है, कौन सा एसक्यूएल बाधा का प्रकार नहीं है? प्राथमिक कुंजी, फॉरेन कुंजी, वैकल्पिक कुंजी या यूनिक? तो सही उत्तर है वैकल्पिक कुंजी जो है ये एसक्यूएल बाधा का प्रकार नहीं है। हम सब जानते हैं कि किसी तालिका में एक से अधिक कैंडिडेट की होती हैं, जिसमें से हम प्राइमरी कुंजी का चुनाव करते हैं। शेष कैंडिडेट की को उस तालिका की अल्टरनेट के रूप में जाना जाता है, जो एसक्यूएल के बाधा के रूप में नहीं होती हैं। अगला प्रश्न है, एक संबंध मॉडल या रिलेशनशिप मॉडल में कई इकाइयों का एक संगठन क्या कहलाता है? ऑप्शन है टपल, रिकॉर्ड, संबंध या फील्ड? तो सही उत्तर है रिलेशनशिप यानी संबंध कहलाता है। याद कर लीजिए, समांतर व्यवसाय के क्षेत्र में विभिन्न प्रक्रियाओं के लिए क्या उचित है क्या अनुचित है, इसका विश्लेषण करने के लिए संबंध मॉडल का प्रयोग किया जाता है। रिलेशनशिप मॉडल में कई इकाइयों का संगठन संबंध कहलाता है। अगला प्रश्न और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है दोस्तों। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एसक्यूएल यानी स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज में इंसर्ट कथन का उपयोग किया जाता है किसके लिए? तो सही उत्तर है पंक्तियों के समूह में एक समय में एक टेबल को हम प्रवेश करा सकते हैं। तो याद रखिएगा, इंसर्ट कथन का उपयोग या इंसर्ट स्टेटमेंट का उपयोग नए रिकॉर्ड या टेबल को एक ही समय में पंक्तियों के समूह में प्रवेश कराने के लिए किया जाता है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो, और इसी के साथ कंप्यूटर आधारित प्रश्नों का जो महत्वपूर्ण कंप्यूटर जीएस संचय श्रृंखला था ये समाप्त हो गया है। ये इसका लास्ट वीडियो था, और इन वीडियो को हम कंपाइल फॉर्म में आपके सामने प्रस्तुत करेंगे, जो संपूर्ण कंप्यूटर आधारित प्रश्नों के रिवीजन के लिए बहुत ही उपयोगी है। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।